सबसे पहले तो सभी प्रेस भाई बंधु को मेरा नमस्कार। आपका नगर परिषद में आने पर बहुत बहुत स्वागत है, क्योंकि आप हमारी बात बड़े सम्मान पूर्वक लोगों तक पहुंचाते हैं। आज की प्रेस वार्ता, क्योंकि 2 दिन पहले शिवालय मस्तनाथ कमेटी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसमें हमारी नगर परिषद पर एक आरोप लगाया गया था कि वहाँ बनी अवैध दुकानें नगर परिषद उनसे अपना किराया भी ले रही है और नगर परिषद उन दुकानों को बनवा भी रही है। तो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ भी गलत नगर परिषद में शिकायत आएगी तो उसके लिए कार्रवाई जरूर होगी। तो उसमें उस प्रेस वार्ता में सुनील मेहता जी ने एक बात कही कि नगर परिषद भ्रष्टाचार का हिस्सा बनी हुई है और मंदिर के साथ छेड़छाड़ कर रही है। तो मैं कहूँगी कि मंदिर मेरे लिए बहुत बड़ी आस्था है। जिस शिवालय मस्तनाथ मंदिर की वो बात कर रहे हैं, उस मंदिर में सम्मान पूर्वक मैं बहुत बार गई हूँ, क्योंकि उन्होंने, प्रवीण गोयल जी ने मुझे हर इवेंट का हिस्सा बनाया है, क्योंकि मंदिर के प्रति आस्था, हर मंदिर के प्रति मेरी आस्था है और उस मंदिर का भी हिस्सा बनी हूँ। नगर परिषद किसी के साथ कुछ गलत नहीं कर रही। और मैं ये भी कहना चाहूँगी कि प्रेस वार्ता, सुनील मेहता जी ने एक बात और कही कि नगर परिषद में भ्रष्टाचार हो रहा है। मुझे चेयरमैन बनना था, लेकिन मैं बन नहीं पाया, नहीं तो इसकी जांच कराई जाती। मैं अपने भाई सुनील मेहता जी से कहना चाहूँगी, जो पूर्व में चेयरमैन रहे हैं, 10 साल उनका कार्यकाल रहा है, कि सिर्फ पद पर रहकर ही जांच नहीं कराई जा सकती, बिना पद पर भी जांच करा सकते हैं। और मैं चाहूँगी कि इस भ्रष्टाचार का जो आरोप लगाया गया है उसकी जांच हो, क्योंकि जिन शब्दों में मैं खुले उसमें अपने विचारों में एक बात कहती हूँ कि नगर परिषद मेरे लिए एक मंदिर की तरह है। मैं इस मंदिर का नमक भी नहीं खाऊंगी, और नमक खाऊंगी तो नमक की तरह गलूंगी। उन विचारों को व्यवहार में लाना, क्योंकि मेरी कोशिश और मेरा प्रयास यही रहा है कि नगर परिषद मंदिर की तरह काम कर रही है, तो इसकी जांच होनी चाहिए। दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। एक आरोप और लगा है कि 49 लाख रुपए रामचंद्र जांगड़ा के द्वारा वहाँ दिए गए थे, उसमें भी रुकावट नगर परिषद के द्वारा। कोई भी ग्रांट नगर परिषद में नहीं आई। नगर परिषद के अधिकारियों से मेरी बात हुई है, ऐसी कोई भी बात नहीं है। वो कह रहे हैं कि दुकान में तोड़ने के लिए आपने दुकानदारों को नोटिस दिया, समिति से बात करनी चाहिए। बिल्कुल, समिति से। नगर परिषद किसी के ऊपर कोई गलत आरोप नहीं लगा रही। अगर वो दुकानें अवैध बनी हुई हैं तो उसके ऊपर कार्रवाई जरूर होगी। अगर वो दुकानें वैध हैं तो उस पर कोई भी जांच नहीं की जाएगी। और हरियाणा सरकार का भी आदेश है किसी भी अवैध भूमि पर कब्जा करना, कि भूमि अवैध ना हो। तो मैं नगर परिषद के सभी अधिकारियों से भी बात हुई मेरी कि ये दुकानें अवैध रूप से बनी हुई हैं। मैं उनसे यही कहना चाहूँगी, वो अपने प्रॉपर्टी के कागज हमें दिखाएं। अगर वो वैध, संस्था की सोच अच्छी होनी चाहिए। संस्था जहाँ एक मंदिर बना हुआ है, उस मंदिर के प्रति भी ये सोच है कि वो बिना मतलब का नगर परिषद पर आरोप लगा रहे हैं। दुकानें, हम तो सिर्फ उनसे जांच ही मांग रहे हैं। नगर परिषद के अधिकारियों ने सिर्फ नोटिस भेजा है कि वो प्रॉपर्टी की जांच कराएं। अगर वो ठीक है तो अपनी जांच कराएं, दे हमें कागज दिखाएं, हम उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। उनके द्वारा और भी आरोप लगाया गया कि सभी संस्थाओं के साथ ऐसे व्यवहार कर रही है नगर परिषद और गुरमानी। मेरा दूसरा टर्म है, 10 साल हो गए मुझे नगर परिषद का कार्यकाल संभाले हुए। सभी संस्थाओं ने मुझे सम्मानपूर्वक हिस्सा बनाया है, हर इवेंट का हिस्सा बनाया है। कोई भी आकर ये कहे कि संस्था के साथ कुछ गलत हो रहा है तो मैं उसका जवाब दूंगी। सुनील मेहता के बयानों से कितने सहमत है जो आरोप उन्होंने लगाए हैं? सुनील मेहता जी मेरे लिए बहुत ही सम्मान के योग्य हैं, क्योंकि वो मेरे भाई हैं, पूर्व में चेयरमैन रहे हैं। लेकिन एक जिम्मेदार इंसान की ये सोच रहे कि अपनी प्रॉपर्टी पर मकान बनाना क्या गलत है। उनका कहना है कि उन्होंने अपनी जमीन पर मकान, अपनी जमीन में से प्लॉट काट कर अगर मैंने बेचे भी हैं, मुझे अपने बच्चों की फीस भरनी थी, तो इसमें गुनाह क्या है। वो कहते हैं कि अवैध कॉलोनी काटी है। अपनी एग्रीकल्चर की जमीन है, जहाँ हम खेती कर रहे हैं, अपनी जमीन पर मकान बना सकते हैं। कोई अपनी प्रॉपर्टी में से अगर मैंने कुछ प्लॉट बेच भी दिए तो उसमें कुछ गलत नहीं। उनका एक और आरोप है भी नगर परिषद ने तंत्र करने के लिए वहाँ डंपिंग स्टेशन बना दिया। कहाँ पर? मंदिर के पीछे जो डंपिंग पॉइंट बनाया गया, वहाँ की कुछ गलियां थी जहाँ से रिक्शा नहीं निकल सकता था। लोगों की बहुत बड़ी समस्या थी कि कूड़ा उठाया जाए। अब घर घर से कूड़ा निकल रहा है और कूड़ा उठाया नहीं जाएगा, तो उसे कहीं ना कहीं तो बनाए। लेकिन लोगों की समस्या से मैं एग्री हूँ, बहुत जल्द इस डंपिंग पॉइंट को भी हटा दिया जाएगा। नगर परिषद उन दुकानों से हाउस टैक्स लेगी? नगर परिषद का उन दुकानों के साथ कोई भी हाउस टैक्स लेने का वो नहीं है। ये आरोप बहुत गलत है। मैं मंदिर के
उस कमेटी के शिवालय मस्तनाथ मंदिर में परवीन गोयल जी से भी कहना चाहूंगी कि मंदिर में रहने के बाद इतने साल मंदिर ये लगा देते हैं, फिर बाद में आप सेटल मेटल कर लेते हैं, जवाब नहीं देते हैं। जिन्होंने आरटीआई लगाई है उनके अंदर इतना दावा और इतना स्वाभिमान होना चाहिए कि वो उसकी जांच करा सके। लेकिन अगर जो इंसान ठीक है, ईमानदार है, वो किसी भी काम की जांच करा सकता है। और मैं तो खुश हूँ, किसी भी काम में अगर पक्ष विपक्ष और विरोध नहीं होगा तो हमें अपनी ईमानदारी का पता कैसे चलेगा। तो जांच कराएं, बिल्कुल मैं तैयार हूँ उस चीज के क्या लिए। वहां से कोई फ्यूचर प्लान है रास्ता निकालने का? कहाँ से? जो वो दुकानें हैं वहां से कह रहे थे कि 2-3 वहां से रास्ता निकालने का सोचा था, लेकिन लोगों को वो ठीक नहीं लगा, हमने मना कर दिया। तो उसमें कोई पर्सनल इंटरेस्ट था क्या आपका? नहीं, कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि नगर, मैं आपको बता चुकी हूँ कि मैं यहाँ एक चौकीदार की तरह हूँ। नगर परिषद मेरे लिए मंदिर है। सरकार का पैसा जनहित के लिए लगेगा, सरकार का पैसा शहर के विकास के लिए लगेगा। और लोग इस चीज से बिल्कुल रूबरू हैं कि शहर में कितना विकास हो रहा है, इतने सुंदर द्वार बन रहे हैं। तो विकास नहीं होगा। तो अभी आप लोग वहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं करने वाले, या अवैध अगर दुकानें होंगी तो टूटेंगी? नगर परिषद ने, मैंने आपको एक बात बताई कि नगर परिषद मेरे लिए मंदिर है। अगर नगर परिषद के साथ कुछ गलत होगा या सरकार की किसी चीज के साथ गलत होगा, उसके लिए कार्रवाई की जाएगी। हमारे पास नोटिस आया कि वो अवैध दुकानें नगर परिषद का हिस्सा, नगर परिषद वहां से किराया ले रही है और उन्होंने बनवाई हुई है। हमारी नगर परिषद पर बहुत बड़ा आरोप लगा है, तो हमने नोटिस भेजा है सिर्फ ये जांच कराने के लिए कि प्रॉपर्टी किसकी है। सिर्फ हमें ये बता दें कि प्रॉपर्टी किसकी। हम, अगर वो अवैध होगी तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी, अगर वो वैध है तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं। अगर मंदिर भी उस अवैध कैटेगरी में आता है तो वो भी देख लेंगे, कोई बात नहीं। लेकिन मंदिर के प्रति एक आस्था उन दुकानों के साथ जुड़ी हुई है। उन्होंने ये गलत आरोप लगाया कि हम मंदिर के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। कभी कोई ऐसा पहले भी कोई वाद विवाद हुआ आपका मंदिर की कमेटी के साथ? कभी कोई भी वाद विवाद हमेशा बनी रहेगी, वो चाहे मंदिर कोई भी हो। ठीक है मैडम, जैसे आपने बताया कि नगर परिषद जो है विकास के कार्य कर रही है, बहुत अच्छी बात है, और संतों के जो है द्वार भी बना रही है। तो मैडम, नगर परिषद उसी के घेरे के अंदर ही नगर, देखिए, नगर परिषद के अंडर जो भी आता है शहर की, अभी तो हमारी जिम्मेवारी शहर की है, और जो पॉलिसी अगर गांव के साथ जुड़ी होगी तो हम गांव में भी विकास करेंगे। मैडम जो एक वापिस दे रही है कि हमारे पास फंड नहीं। देखिए, हर चीज का एक प्रोसेस होता है काम करने